अर्जुन जब हनुमान से मिलते हैं तो कहते हैं, हनुमान जी, मेरे मन में बार बार एक ही सवाल आता है कि लंका तक पहुंचने के लिए जिस राम सेतु का निर्माण आपकी वानरी सेना ने किया था, उसका निर्माण तो मैं एक बाण से ही कर देता, फिर इतनी मेहनत क्यों? तब हनुमान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक बाण से ही राम सेतु की तरह कोई पुल बना सकते हैं तो अभी बना कर देखिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो पुल मेरे पूंछ का भार भी सहन नहीं कर पाएगा। अर्जुन एक सेतु का निर्माण करते हैं और हनुमान अपना पूंछ उस सेतु पर पटकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अर्जुन ने जिस सेतु का निर्माण किया है वह हनुमान के पूंछ का भार सहन कर पाएगा? यह जानने के लिए चलिए सुनते हैं कृष्ण की लीला से जुड़ी एक कथा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें, ताकि कृष्ण की हर लीला को हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहें। त्रेता युग में हनुमान राम काज करके एक लंबे समय तक के लिए विश्राम को चले जाते हैं। श्री राम ने हनुमान की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था, तो हनुमान को तो हर युग में रहना था। त्रेता युग बीतता है, द्वापर में कृष्ण का जन्म होता है, महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, इसमें पांडवों की जीत हो जाती है। पांडवों की जीत हो भी क्यों ना, कहते हैं जिसके साथ मुरली मनोहर कृष्ण हो जाएं, वह भला किसी युद्ध में कैसे हार सकता है। खैर, अब आते हैं कथा पर। एक समय की बात है जब अर्जुन प्रातः काल की बेला में यूं ही भ्रमण कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हनुमान जी से हो जाती है। दोनों एक दूसरे का कुशल क्षेम जानते हैं। इसी बीच अर्जुन कहते हैं, हे हनुमान, मेरे मन में कई दशकों से एक सवाल आ रहा है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं वह सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हनुमान जी कहते हैं, अर्जुन जरूर पूछिए। अर्जुन कहते हैं, सीता मैया को लंका से लाने के लिए जिस राम सेतु का निर्माण आपकी वानरी सेना ने किया था, क्या वह जरूरी था? हनुमान पूछते हैं, क्यों? अगर सेतु का निर्माण नहीं होता तो हम लंका तक पहुंचते कैसे? तब अर्जुन कहते हैं कि मेरा मतलब यह नहीं है, मेरा मतलब है कि जिस सेतु का निर्माण करने के लिए आपने पूरी सेना लगा दी, वह तो मैं एक बाण से ही कर देता। हनुमान मुस्कुराए और कहा, हे अर्जुन, अगर आपको सचमुच ऐसा लगता है कि आप एक बाण से वैसे ही सेतु का निर्माण कर सकते हैं तो अभी करके देखिए, लेकिन मुझे संशय है कि वह सेतु मेरी पूंछ का भार भी सहन कर पाएगा। अर्जुन तैयार हो जाते हैं और ध्यान लगाकर एक बाण चलाते हैं। राम सेतु की तरह एक लंबा चौड़ा पुल बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी थी पुल को परखने की, तो हनुमान इसके लिए अपना पूंछ उठाते हैं और जय श्री राम कहकर सेतु पर ले जा पटक देते हैं। इस एक बार से ही पूरा का पूरा पुल धाराशायी हो जाता है। हनुमान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कहिए अर्जुन, जो सेतु मेरे पूंछ का भार सहन नहीं कर पा रही है, वह सेना का भार कैसे सहन करेगी? अर्जुन शर्मिंदा हो जाते हैं, वह अपना सिर झुका लेते हैं। तभी वहाँ कृष्ण आते हैं और वहाँ का हाल जानना चाहते हैं। तब अर्जुन उन्हें पूरा माजरा समझा देते हैं। इसके बाद कृष्ण कहते हैं कि एक मुकाबला तो मेरे सामने भी होना चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे अर्जुन एक ही बाण से सेतु का निर्माण कर देते हैं। अर्जुन एक बार फिर से बाण निकालते हैं और ध्यान लगाकर उसे छोड़ देते हैं। फिर से सेतु निर्माण हो जाता है। हनुमान भी एक बार फिर से अपना पूंछ उठाते हैं और बिना राम का नाम लिए अपना पूंछ सेतु पर ले जाकर पटक देते हैं। इस बार सेतु नहीं टूटता है। हनुमान हैरान रह जाते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हैं और हनुमान व अर्जुन से पूछते हैं, कहो, कुछ समझ आया? दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, नहीं प्रभु, कुछ भी समझ नहीं आया। तब कृष्ण ने कहा, यह अंतर है भक्ति और अहंकार का। जब पहली बार अर्जुन ने सेतु का निर्माण किया और हनुमान के प्रहार से वह टूट गया, तब अर्जुन अहंकार में थे और हनुमान राम की भक्ति में। लेकिन वही कार्य जब दूसरी बार हुआ, तब हनुमान के भीतर इतना अहंकार आ गया कि वह राम का नाम लेना ही भूल गए। भक्ति में किया गया कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है, जबकि अहंकार में किया गया सरल कार्य भी बिगड़ जाता है। दोस्तों,
आपको यह कथा अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें, ताकि कथाओं का यह सिलसिला यूं ही चलता रहे। धर्म के कार्य में लगे व्यक्ति या संस्थान को दिया गया दान सदैव आपके धन और वैभव को बढ़ाता है। आप अगर इस कार्य में हाथ बटाना चाहते हैं तो अपना आर्थिक सहयोग स्क्रीन पर दिए नंबर पर भेज सकते हैं। पीपल पेड़ के सभी साथियों को हमारी तरफ से राधे राधे।